श्रीमद् आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान गंगा जी के पवित्र तट पर बैठे हैं। शिष्यों ने उनसे प्रश्न किए हैं गुरुदेव कि किसके नाश से मोक्ष होता है। गुरुदेव कहते हैं मन के नाश से मोक्ष होता है। दूसरा प्रश्न पूछा है किसमें सर्वथा भय नहीं है। गुरुदेव कहते हैं मोक्ष में सर्वथा भय नहीं है। जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया वो निर्भय हो जाता है और जिसका मन वश में हो गया उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। मन का नाश, मन की वृत्तियों का नाश, मन को एकाग्र, मन को अपने वश में करना ही मोक्ष है और मोक्ष में ही सर्वथा सुख है, सर्वथा निर्भयता है। जिसके पास मोक्ष है उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा है सबसे अधिक चुभने वाली कौन चीज़ है। गुरुदेव कहते हैं अपनी मूर्खता सबसे ज़्यादा चुभने वाली चीज़ है। जो मूर्ख होगा और वह विद्वानों के सामने जब जाता है, वहाँ उनकी बातों को सुनता है तो उसको एक चुभन होती है। उसे लगता है मैं ही मूर्ख क्यों रहा। देखो, उसको अपनी मूर्खता चुभने लगती है, उसे पीड़ा होने लगती है, इसलिए मूर्खता ही चुभती है। और इसलिए विद्वान बनने का, पढ़ना लिखना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए, तभी हम प्रसन्न हो सकते हैं, तभी हम आनंदित रह सकते हैं। आगे प्रश्न पूछा है उपासना के योग्य कौन है, किसकी अर्चना करनी चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए, कौन वंदनीय है, कौन उपासनीय है, किसका हम इस आश्रय लें। तो गुरुदेव ने कहा है देवता, गुरु और वृद्धजन ही उपासनीय हैं। देवताओं का पूजन करना चाहिए, देवताओं की उपासना करनी चाहिए, गुरुजनों की उपासना करनी चाहिए एवं वृद्धों की उपासना करनी चाहिए। इनसे लाभ होगा, यही हमारे आश्रय होने चाहिए। कस्यास्ति नासे मनुषो ही मोक्षः क्व सर्वथा नास्ति भयं विमुक्तो शल्यं परम किम निज मूर्ख तैव के ह्युपास्या गुरुवृद्ध गुरुदेव वृद्धाः के ह्युपास्या गुरुदेव वृद्धाः। जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।